नमस्कार, स्वागत आप हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर सत्ता की दहलीज तक भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का वादा करने वाली, दावा ठोकने वाली, छाती ठोक ठोक कर दम भरने वाली भाजपा पार्टी की अब हवा निकलती दिखाई दे रही है। हरियाणा प्रदेश के अंदर सैनी सरकार के नाक के नीचे खुला भ्रष्टाचार चल रहा है और कई महकमे तो ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके हैं, लेकिन सैनी सरकार उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रही है। सैनी सरकार ऐसे सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों का कुछ कर नहीं पा रही है। सैनी सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगा नहीं पा रही है। लेकिन वही सैनी सरकार पंजाब में जाकर चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान पंजाब के भ्रष्टाचार पर टीका टिप्पणी कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी पंजाब में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उस सभा में उन्होंने जो कुछ कहा वो सुनने के बाद वो वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद से ही खुद नायब सैनी अपनी ही बातों में फंसते और घिरते नजर आ रहे हैं। और अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री नायब सैनी हरियाणा प्रदेश से पंजाब पहुंचकर पंजाब के भ्रष्टाचार पर उंगली उठा रहे हैं, पंजाब की तहसीलों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, पंजाब की तहसीलों में जो खुला भ्रष्टाचार है उसके ऊपर उंगली उठाकर उस मामले को हाईलाइट कर रहे हैं, वही मुख्यमंत्री नायब सैनी अपने हरियाणा प्रदेश में, अपने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो तहसीलें हैं और उन तहसीलों में जो भ्रष्टाचार है उस पर गौर क्यों नहीं फरमाते हैं। ऐसी चर्चाएं चल रही हैं, ऐसी बातें चल रही हैं और कई लोगों का तो मानना है कि खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपने मुख से ही पंजाब में जाकर अपनी ही पोल पट्टी खोलने का काम कर दिया है। अब मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उस जनसभा में पंजाब की तहसीलों को लेकर ऐसा कहा क्या था, आप खुद सुन लीजिए। मैं आप लोगों नो साथियों गल दसदा कि जेड़ा पंजाब ये राजनीति द्वेष भावना दे नाल ये पीछे गया सी, भारतीय जनता पार्टी पंजाब नो देश दा नंबर 1 दा सूबा बनाने दा काम ये मोदी जी दे नेतृत्व दे विच अस्सी करांगे। बहुत मौका होरां नूं भी मिल गया है। साथियों, कांग्रेस ने भी लंबे समय तक पंजाब के उत्ते राज करने का काम किया और साथियों आम आदमी ने भी पिछले 5 सालों ते राज कर रहे ने। वो सेवा नहीं कर रहे ने, वो राज कर रहे ने। राज भी वो लोगों के जेड़ी समस्यावां होंदियां साथियों समस्याओं ते ध्यान नहीं है कि साडा पंजाब दा लोग की अगर तहसील दे विच जाओ बिना पैसे दे साथियों काम नहीं होंदा, उत्थे बड़ी सेवा देनी करनी पैंदी है तां जा करके काम होंदा है। परंतु वो सेवा दा सारा पैसा इकट्ठा होकर के वो चंडीगढ़ दे विच केजरीवाल बैठा, उधर मान साहब बैठे है। मान साहब नूं तो शायद पता ना चलदा होए क्योंकि 5 बजे दे बाद ता वो रंगला पंजाब बना देंदे आ मिल करके। साथियों उन्होंने नहीं पता लगता होगा कि हो रहा कि नहीं हो रहा। तो सुना आपने सीएम सैनी को, जिन्होंने पंजाब के अंदर जाकर लोगों के बीच कहा कि यहां तहसीलों में भ्रष्टाचार है। पंजाबी में वो बोलते हुए भाषण देते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि बिना पैसे दिए किसी भी व्यक्ति का काम होता ही नहीं है। पहले तहसीलों में जाकर वहां बैठे सरकारी कर्मचारी अधिकारियों की सेवा करनी पड़ती है, पैसे देने पड़ते हैं, उसके बाद ही काम होता है। लेकिन अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, आप पंजाब के भ्रष्टाचार से नजर हटाकर एक बार अगर हरियाणा प्रदेश में नजर दौड़ाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि हरियाणा प्रदेश में सबसे भ्रष्ट महकमा राजस्व विभाग है और राजस्व विभाग के अंदर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तहसीलों में होता है। तहसीलें हरियाणा प्रदेश की काम के लिए नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी हैं। लेकिन आपको कहां ध्यान होगा, आप तो पंजाब में चुनाव के प्रचार प्रसार में लगे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि जिन मुख्यमंत्री नायब सैनी को अपने हरियाणा प्रदेश के हालात साफ तरीके से दिखाई नहीं दे रहे, अपने हरियाणा प्रदेश की तहसीलों में भ्रष्टाचार अगर दिखाई नहीं दे रहा तो उनको पंजाब का भ्रष्टाचार कैसे दिखाई दे गया, इस पर अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल खड़े होना भी लाजमी है क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर जनवरी 2026 से लेकर और अब जून 2026 चल रहा है। इस समय अंतराल में भारी संख्या में पटवारी, भारी संख्या में कानूनगो, तहसीलों के कलरक, नायब तहसीलदार और तहसीलदारों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा गया है। ये हम नहीं कह रहे, ये एसीबी की वो तमाम रेड बता रही हैं जो एसीबी ने तहसीलों में मारी हैं। ये एसीबी के तमाम वो
कार्रवाइयां बता रही हैं जो उन्होंने राजस्व महकमे से जुड़े इन कर्मचारियों और अधिकारियों पर की हैं भ्रष्टाचार के मामलों में, और उनको रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए, पैसे वसूलते हुए, पैसे ऐंठते हुए पकड़ा है। आपको कहां पता होगा, आप तो पंजाब में प्रचार प्रसार में व्यस्त होंगे, आपको कहां फुर्सत होगी इन आंकड़ों पर नजर डालने की, आपको कहां फुर्सत होगी तहसीलों में पसरे भ्रष्टाचार को खुली आंखों से देखने की। अब सवाल उठने लाजमी भी हैं, बातें होना लाजमी है, सवाल खड़े करके और सरकार पर उंगली उठना भी लाजमी है, क्योंकि आपको हरियाणा का भ्रष्टाचार नजर नहीं आता और आप उंगली उठा रहे हैं पंजाब की तहसीलों पर। हालांकि पंजाब में भ्रष्टाचार है, लेकिन पंजाब में अधिकारियों और कर्मचारियों की इतनी चलती तो नहीं होगी जितनी हरियाणा में चलती है। पंजाब की सरकार के अधिकारियों पर पकड़ तो होगी, लेकिन हरियाणा सरकार की तो प्रशासन पर पकड़ ही नहीं है। यहां पर प्रशासन बेलगाम है और सरकार को नीचे रखा जाता है, सरकार को कहीं ना कहीं अपनी हद में रहना पड़ता है। सरकार खुलकर उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं कर पाती है, क्योंकि लॉबिंग इतनी जबरदस्त हरियाणा में चलती है प्रशासन की कि सरकार मुंह फाड़े देखती रह जाती है और अफसर अपना काम साध के चलते बनते हैं। ये हम नहीं कहते, ये तमाम वो प्रदर्शन बताते हैं जिनके बाद सरकार को अपने फैसले वापिस लेने पड़े, सरकार को अपने फैसलों में परिवर्तन करना पड़ा। सरकार जिन भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई कर रही थी उनको छोड़ना पड़ा, उनसे मुकदमे वापस लेने पड़े। पिछले दिनों आपको याद होगा कि तहसीलदारों ने पेन डाउन कर दिया था। तहसीलदारों का कहना था कि हमने अपनी सहूलियत के लिए जो कानून बनाए हैं उनके अनुसार हमारे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, यानी कि हमारे ऊपर कार्रवाई से पहले परमिशन लेनी होगी, तब जाके कोई जांच एजेंसी हमारे दरवाजे तक पहुंच सकती है। अगर सीधे जांच एजेंसी पहुंचेगी तो वो हमारे ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकती। अभी इसका फायदा तो उन तहसीलदारों को है, जनता को इसका क्या फायदा हुआ। लेकिन कई तहसीलदारों की धरपकड़ हुई तो उसके बाद तहसीलदारों ने पेन डाउन कर दिया, और 4-5 दिन पेन डाउन करने के बाद जब सरकार को पूरे हरियाणा में मोटा हर्जाना भुगतना पड़ा इस पेन डाउन का, तो उन्होंने वो तमाम फैसले वापस लिए और उन अफसरों के ऊपर जिनके ऊपर कार्रवाई चल रही थी कहीं ना कहीं उसमें भी ढिलाई देनी पड़ी। ऐसा ही पटवारियों के साथ भी देखने को मिला, पटवारियों को सस्पेंड किया गया था, जिसके बाद सरकार को अपना वो फैसला वापस लेना पड़ा। ऐसा ही कई बार और कई अन्य मामलों में देखने को मिला है जहां सरकारी कर्मचारी और अधिकारी सरकार पर हावी पड़े हैं, सरकार पर भारी पड़े हैं और सरकार को अपने कदम पीछे हटाने पड़े हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि सरकार को पता है खुला भ्रष्टाचार चल रहा है, लेकिन सरकार के पास भी उस भ्रष्टाचार का तोड़ नहीं है, सरकार भी उस भ्रष्टाचार का कुछ कर नहीं पा रही है, सरकार भी उन भ्रष्ट कर्मचारियों और अधिकारियों का कुछ बिगाड़ नहीं पा रही, उनका गिरेबान नहीं पकड़ पा रही है। सरकार में इतना मादा ही नहीं है कि उनके गिरेबान पर हाथ डाल सके। ऐसे में अब ये तमाम जो सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री नायब सैनी हरियाणा आकर हरियाणा में ही हरियाणा के लोगों को इन तमाम सवालों का सार्वजनिक रूप से जवाब देंगे कि हरियाणा की तहसीलों में कितना भ्रष्टाचार है? क्या हरियाणा की तहसीलों में पैसे नहीं देने पड़ते? क्या हरियाणा की तहसीलों में बिना पैसे दिए काम हो जाता है? ये तो हरियाणा प्रदेश की जनता सुन रही है, जो कमेंट के माध्यम से बता भी देगी कि हरियाणा की तहसीलों में बिना पैसों के काम होता है या फिर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम के लिए भारी भरकम हर्जाना देना पड़ता है, रिश्वत के पैसे देने पड़ते हैं, फिर काम होता है। हालांकि यह बात तो आपको एसीबी भी बता देगी, उसके डाटा से आपको पता चल जाएगा कि हरियाणा की तहसीलों में कितना भारी भ्रष्टाचार है। तो मुख्यमंत्री नायब सैनी जो पंजाब के अंदर तहसीलों पर सवाल उठा रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं अब उन पर ही उंगलियां उठनी शुरू हो चुकी हैं। और हरियाणा प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री नायब सैनी जो बातें उन्होंने पंजाब में बोली, उन्हीं बातों की वजह से एक्सपोज हो रहे हैं, उन्हीं बातों की वजह से फंसते गिरते नजर आ रहे हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा कही गई बात को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लंबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।